मैं त्याग, बलिदान और स्वाधीनता के लिए जाने वाला मेवाड़ बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित हूँ। प्राचीन काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, वह अजमेर मेरे ही भाग थे। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अरावली पर्वतमाला भी मेरे ही क्षेत्र से होकर गुजर रही है। मेरे क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से पहले मौर्य वंश राज करता था। मौर्य वंश के द्वारा ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट बनवाया गया। उसके बाद बप्पा रावल ने सन 734 मौर्य शासक मनमोरी को हराकर मुझ पर अधिकार कर लिया और सिसोदिया वंश की स्थापना की। मेरे क्षेत्र के सभी शासक हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते हैं तथा सभी शासक अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मानते। हे बप्पा, रावल के बाद अल्लट ने शासन संभाला। दोस्तों, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अल्लट ही प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक था। दोस्तों, अलाट के बाद गुहिल वंश 2 भागों में विभाजित हो जाता। हे प्रथम भाग रावल शाखा कहलाती है और दूसरी शाखा राणा शाखा कहलाती है। दोस्तों, रानी पद्मिनी का इतिहास आपसे छिपा नहीं। हे रानी पद्मिनी मेरे ही शासक राव रतन सिंह की पत्नी थी। भारत के प्रसिद्ध शासक महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने सन 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना की, और महाराणा प्रताप, सब शासक मेरे ही क्षेत्र में जन्मे और यही शासन किया। दोस्तों, त्याग और बलिदान की मूर्त पन्नाधाय का जन्म भी मेवाड़ में ही हुआ था। दोस्तों, अगर तुम्हें चित्तौड़गढ़ के किले और कुंभलगढ़ के किले का भ्रमण के है तो तुम्हें मेवाड़ ही आना पड़ेगा। यह तो हो गई इतिहास की बात। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपना इतिहास क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, मेरा इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है कि इसे पढ़ने वाला भी अपने आप पर गर्व महसूस करता है। अब मैं आपको बताता हूं वर्तमान की मेरी स्थिति। दोस्तों, वर्तमान में मेरे शहर उदयपुर को राजस्थान का पेरिस के नाम से जाना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी मेरे ही क्षेत्र में स्थित है। चांदी की विश्व प्रसिद्ध खानजावर माइनर भी मेरे ही क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में प्रथम संविधान मेवाड़ रियासत के द्वारा ही बनाया गया था। दोस्तों, श्री सांवलिया धाम भी मेरे ही